नमस्कार दोस्तों। ड्यू रेस्क्यू चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य आप तक कानून और वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा दी गई वह जानकारी पहुंचाने का है जिसकी सहायता से आप अपने जीवन में आए मौजूदा अथवा भविष्य में आने वाली कानूनी तथा वित्तीय संबंधित समस्याओं का समाधान विवेकपूर्ण तरीके से करने में समर्थ बन सके। साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारियों का सही समय पर लाभ उठा अपना उचित बचाव धैर्य और दृढ़ता के साथ करने में सफल हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनमोहन सिंह। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है गिरफ्तारी के समय आपके अधिकार। यह हमारे लीगल एजुकेशन सीरीज़ का पहला भाग है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी होती क्या है। गिरफ्तारी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी पर विधि की प्रक्रिया के द्वारा रोक लगाना गिरफ्तारी कहा जाता है। व्यक्ति की आज़ादी सर्वोपरि है और इसका जो आधार अंतर्राष्ट्रीय लॉ में भी है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरेस्ट से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में किए गए हैं। उसका आर्टिकल 9 जो ये इस समय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं कि आर्टिकल 9 कहता क्या है। आर्टिकल 9 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन एंड एग्जाइल। हम सभी जानते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो बात कही गई है उसी से मिलती जुलती बात हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कही गई है। अभी इस वीडियो में हम संविधान के 3 अनुच्छेदों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14, जो अनुच्छेद 14 है भारत संविधान का। वो ये कहता है, आर्टिकल 14 में लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो एक व्यक्ति होगा वो कानून के समक्ष समान होगा और उसको कानून की जो संरक्षण भी दिया जाएगा वो समान रूप से दिया जाएगा। इसी तरह की बात, क्योंकि हम लाइफ और लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 21 भारत का संविधान ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमने ये समझ पहले ही हमने जब गिरफ्तारी की बात कही है तो उसमें ये बात कही गई है कि गिरफ्तारी सिर्फ विधि की प्रक्रिया के द्वारा फॉलो करके ही किसी की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। और आर्टिकल 21 भी ये कह रहा है कि पर्सनल लिबर्टी से, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से तभी डिप्राइव किया जाएगा जबकि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करके ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है। 21 के बाद आर्टिकल 22 की बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे अरेस्ट है, लिबर्टी है, वहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आर्टिकल 22 के साथ साथ कुछ जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी की भी देखेंगे कि वो क्या कहते हैं अरेस्ट से संबंधित। आर्टिकल 22 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। और ये बात जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में बताने की बात सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी भी कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट ऑफ बेल। जो आर्टिकल 22 का जो पहला पार्ट हमने पढ़ा कि इसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है, तो पहले पार्ट का ही जो दूसरा हिस्सा है ये कहता है, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस।
तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसको तो पहले उसको अरेस्ट के ग्राउंड उसको बताना जरूरी है। साथ में गिरफ्तार व्यक्ति के पास यह भी अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से अपने केस को डिफेंड करा सके। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट वारंट के आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसमें भी ये बात है कि सीआरपीसी में इसका भी प्रावधान है कि जो जिस्ट है कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा ये भी बताया जाएगा गिरफ्तार किए व्यक्ति को। इसके बाद जिस आर्टिकल की बात करेंगे वो है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2। देखिए पर्सनली मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 22 आर्टिकल 32 से भी ज़्यादा एज ए सिटीजन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 32 में तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब हमको रेमेडी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 के मार्फत एक तरह का जुडिशियल चेक रखा गया है कि कभी भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है या किसी की लाइफ एंड लिबर्टी डिप्राइव की गई है विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, तो इस पे एक जुडिशरी चेक रख सकती है। आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ये कहता है every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। तो इसमें जो समझने की बात है दो महत्वपूर्ण बातें है कि 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा, ताकि ये चीज़ सुनिश्चित की जा सके कि विधि की प्रक्रिया फॉलो करके ही उस व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ अगर पुलिस को फर्दर कस्टडी चाहिए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश से ही लिया जा सकता है। इसके साथ अब हम बात करेंगे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी को लेके दिया है, वो है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ईयर 1997। ये अब हम देखते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीके बसु के केस में क्या निर्देश जारी किए हैं। जो पहला निर्देश जारी किया गया है वो यह है कि पुलिस सरकारी वर्दी में होना चाहिए और उस अधिकारी का नाम एवं पद लिखा होना चाहिए। पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा ये निर्देश ये है कि गिरफ्तारी के समय मेमो बनना चाहिए जिस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि अरेस्ट मेमो होता कैसा है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरे जाने चाहिए। उसमें तो एक जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसका नाम, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस होगा, एफआईआर नंबर और डीडी नंबर सेक्शन वगैरह मेंशन होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो प्लेस ऑफ अरेस्ट, डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट और डेट, एड्रेस, टेलीफोन नंबर जिसके बारे में गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। और इसके बाद इसमें 8वें कॉलम में है नेम, रैंक, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये जो अरेस्ट मेमो है 2 विटनेसेस के द्वारा साइन किया जाएगा। इस पे आईओ और अरेस्टेड पर्सन के भी साइन होना जरूरी है। इसके बाद जो निर्देश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा है कि गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित किसी दोस्त, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति जो उसके कल्याण में हित रखता हो सूचित करना आवश्यक है। 8 से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के समय, बंदी गृह एवं गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी उस घर वालों को देना जरूरी है यदि वह उस स्थान से बाहर रहता हो। गिरफ्तारी की एंट्री डायरी में होनी चाहिए और उस व्यक्ति का नाम भी जिसे पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना भेजी है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण होना जरूरी है। यदि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति जो हिरासत में है उसकी डॉक्टरी पैनल पर रखे गए प्रशिक्षित डॉक्टर से हर 48 घंटे में जांच होनी चाहिए। यह पैनल राज्य या केंद्र प्रशासित क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा निर्देशक को यह पैनल हर तहसील तथा जिले में बनाना आवश्यक है। गिरफ्तारी का मेमो जो भी हमने दिखाया तथा अन्य सभी दस्तावेज इलाका मजिस्ट्रेट को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजना चाहिए। यह इसलिए जरूरी होता है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है उसकी एक बार जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाए। पूछताछ के दौरान
आरोपी को अपने वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। यदि पूरी पूछताछ के दौरान यह संभव नहीं हो तो कुछ समय के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। हर जिला तथा प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जहां पर गिरफ्तार करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के भीतर पुलिस मुख्यालय को देगा, जो अपने बोर्ड पर उस सूचना को लगाएगा। दोस्तों, ये डीके बासु की जजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाथ ब्रेकिंग जजमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इतने महत्वपूर्ण आदेश स्टेट को पारित किए, बल्कि साथ में यह भी आदेश किया गया कि राज्य सरकारें इस जजमेंट के बारे में लोगों को रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगी। लेकिन ये बहुत दुख का विषय है कि आज 2021 में भी लोगों को इसके बारे में उस तरह की जानकारी नहीं है जिस तरह की जानकारी होनी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि इस जजमेंट के जो आदेश हैं, आदेश में जो जो प्रावधान पुलिस को अनुपालना करना जरूरी है, उसके बारे में सूचना सभी थानों में भी लगाई जाएगी। लेकिन मुश्किल ही हमको यह देखने को मिला है कि इस तरह की कोई जानकारी थानों में लगी होती है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो अधिकार हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, वो आप उसके बारे में खुद भी जागरूक हो, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी इस तरह की जानकारी से लोगों को अवगत कराएं, ताकि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो तो उसकी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही हो और गैर कानूनी तरीके से किसी गिरफ्तारी ना हो। धन्यवाद।